रिवाइज कीजिए 7.1.3 मसल टिश्यू को। बताइए ईच मसल्स किससे मेड होते हैं? जी बिल्कुल, ईच मसल मेड होते हैं मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से, जो कि अरेंज्ड होते हैं इन पैरेलल अरेज। बताइए यह फाइबर्स किसके द्वारा कंपोज्ड होते हैं? जी बिल्कुल, यह फाइबर्स कंपोज्ड होते हैं न्यूमेरस फाइन फाइब्रिल्स से, जिनको मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि शॉर्टेन हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, और रिलैक्स हो जाते हैं यानी लेनदेन हो जाते हैं, एंड रिटर्न देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? इनका एक्शन मूव्स कराता है बॉडी को टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बताइए इन जनरल कौन प्ले करता है एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी? जी बिल्कुल, इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। बताइए मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं? जी बिल्कुल, मसल्स थ्री टाइप्स के होते हैं: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। बताइए स्केलेटल मसल टिश्यू क्लोजली किससे अटैच्ड होते हैं? जी बिल्कुल, स्केलेटल मसल टिश्यू क्लोजली स्केलेटल बोन से अटैच्ड होते हैं। इन एटिपिकल मसल जैसे कि बाइसेप्स, स्ट्राइएटेड या फिर स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स बंडल होते हैं किस फैशन में? जी बिल्कुल, टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स स्ट्राइएटेड यानी कि स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स बंडल्ड होते हैं टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। बताइए सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स को कौन सा टिश्यू इनक्लोजेस करता है? जी बिल्कुल, शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस करता है सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स को। बताइए क्या मस्क्यूलर टिश्यू में आपको स्केलेटल यानी कि स्ट्रैटेड मसल टिश्यू का फिगर दिख रहा है? इसमें स्ट्राइएशन की लेवलिंग, न्यूक्लियस की लेवलिंग। बताइए कौन सा मसल फाइबर्स टेपर होता है एट बोथ एंड्स, जिसको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं, और ये स्ट्राइएशन भी शो नहीं करता है? जी बिल्कुल, स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर होता है एट बोथ एंड्स डेट इज फ्यूजिफॉर्म, और स्ट्राइएशन को शो नहीं करता है। बताइए स्मूथ मसल्स को कौन सा जंक्शंस होल्ड करता है, और इन स्मूथ मसल फाइबर्स को कौन सा टिश्यू टुगेदर बंडल्ड करता है? जी बिल्कुल, सेल जंक्शंस होल्ड करता है देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू शीथ। बताइए स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन कंटेंस करता है
इस टाइप के मसल टिश्यू को। बताइए स्मूथ मसल्स वॉलंटरी होता है फंक्शन में या फिर इनवॉलंटरी होता है? जी बिल्कुल, स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होता है एज देयर फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। वी यूजुअली एबल नहीं होते हैं टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाय थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल्स। उस कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू का नाम बताइए जो कि केवल हमारे हार्ट में पाया जाता है। जी बिल्कुल, कार्डियक मसल टिश्यू वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है जो कि केवल हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल सेल्स किसके द्वारा स्टिक टुगेदर होते हैं? जी बिल्कुल, सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। क्या कम्युनिकेशन जंक्शंस यानी कि इंटरकलेटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ करता है सेल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट? जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन जंक्शंस यानी कि इंटरकलेटेड डिस्क्स एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ करता है सेल्स को टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव्स ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। रिवाइज कीजिए 7.1.4 न्यूरल टिश्यू को। बताइए कौन सा टिश्यू एक्सर्ट करता है द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस? जी बिल्कुल, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स करता है द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम का नाम बताइए, साथ ही यह भी बताइए क्या न्यूरॉन्स एक्साइटेबल्स होते हैं? जी बिल्कुल, न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। बताइए न्यूरोग्लिया सेल्स क्या करते हैं? जी बिल्कुल, न्यूरोग्लिया सेल्स रेस्ट न्यूरल सिस्टम को कंसिस्ट करता है और साथ ही प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। हमारे बॉडी में न्यूरल टिश्यू का कितना वॉल्यूम न्यूरोग्लिया मेकअप करता है? जी बिल्कुल, न्यूरोग्लिया मेकअप करता है मोर देन वन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। जब न्यूरॉन्स सुटेबली स्टिमुलेटेड होता है तब इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जेनरेट होता है। बताइए यह स्विफ्टली किसके अलोंग ट्रेवल्स करता है? जी बिल्कुल, जब न्यूरॉन्स सुटेबली स्टिमुलेटेड होता है तब इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जेनरेटेड होता है जो कि स्विफ्टली ट्रेवल्स करता है अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताइए क्या अराइवल ऑफ डिस्टरबेंस एट न्यूरॉन्स एंडिंग या आउटपुट जोन ट्रिगर्स करता है इवेंट्स को दैट में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स? जी बिल्कुल, अराइवल ऑफ द डिस्टरबेंस एट न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर्स करता है इवेंट्स को डेट में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। रिवाइज कीजिए 7.2 ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के हाइलाइट्स को।
ईच ऑर्गन हमारे बॉडी के एक या एक से अधिक टाइप के टिश्यू से बने रहते हैं। बताइए हमारा हार्ट कितने टाइप्स के टिश्यू से कंसिस्ट होता है। जी बिल्कुल, हार्ट 4 टाइप्स के टिश्यू से कंसिस्ट होता है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या डिस्प्लेस करता है। जी बिल्कुल, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्लेस करता है सर्टन डिस्कर्नेबल ट्रेंड को। इस डिस्कर्नेबल ट्रेंड को इवोल्यूशनरी ट्रेंड कहते हैं। बताइए क्या मॉर्फोलॉजी रेफर्स करता है टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स को। जी बिल्कुल, मॉर्फोलॉजी रेफर्स करता है टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स को। प्लांट्स और माइक्रोब्स के केस में द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस। एनिमल्स के केस में यह रेफर करता है टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी। बताइए एनाटोमी कन्वेंशनली किस लिए यूज्ड होता है। जी बिल्कुल, वर्ड एनाटोमी कन्वेंशनली यूज्ड होता है फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द एनिमल्स। अर्थवर्म का कलर और इनहेबिटेट बताइए, साथ ही यह भी बताइए यह क्या टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है। जी बिल्कुल, अर्थवर्म रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है जो कि रहता है अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सोइल में। ड्यूरिंग डे ये लिव करते हैं इन बोरोस मेड बाई बोरिंग एंड स्वेलोइंग द सोइल। वर्म कास्टिंग किसको बोलते हैं। जी बिल्कुल, अर्थवर्म के फीकल डिपॉजिट्स को वर्म कास्टिंग बोलते हैं। इसी वर्म कास्टिंग के द्वारा गार्डन में अर्थवर्म को ट्रेस्ड किया जा सकता है। कॉमन इंडियन अर्थवर्म का नाम बताइए। जी बिल्कुल, फेरेटिमा और लुब्रिकस कॉमन इंडियन अर्थवर्म है। अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी यानी कि 7.3.1 का हाइलाइट्स जल्दी से रिवाइज कीजिए। अर्थवर्म की बॉडी लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होती है, ये आप जानते हैं। बताइए इसमें कितना मेटामेयर्स पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, मोर देन 100 यानी कि 100 to 120 इन नंबर। अर्थवर्म का डोर्सल बॉडी सरफेस किसके द्वारा मार्क्ड किया जाता है। जी बिल्कुल, अर्थवर्म का डोर्सल बॉडी सरफेस मार्क्ड किया जाता है बाई अ डार्क मीडियन मिड डोर्सल लाइन दैट इज डोर्सल ब्लड वेसल्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। बताइए वेंट्रल सरफेस किसके द्वारा डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है। जी बिल्कुल, वेंट्रल सरफेस डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग यानी कि पोर्स। बताइए एंटीरियर एंड किससे कंसिस्ट होता है। जी बिल्कुल, एंटीरियर एंड कंसिस्ट होता है माउथ और प्रोस्टोमियम से, ए लोब विच सर्व्स एज कवरिंग फॉर द माउथ एंड एज अ वेड्स टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन द soil into which the earthworm may crawl। बताइए पेरिस्टोमियम किसको कहते हैं। जी बिल्कुल, अर्थवर्म के बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम कहते हैं यानी कि बकल सेगमेंट।
यह पेरिस्टोमियम यानी कि बकल सेगमेंट कंटेंस करता है माउथ को। बताइए प्रोस्टोमियम क्या सेंसरी इन फंक्शन होता है? जी बिल्कुल, प्रोस्टोमियम सेंसरी इन फंक्शन होता है। बताइए मैच्योर वर्म में कौन सा सेगमेंट कवर्ड होता है बाय अ प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू जिसको क्लाइटिलम कहा जाता है? जी बिल्कुल, मैच्योर वर्म में सेगमेंट्स 14 टू 16 कवर्ड होता है बाय अ प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू जिसको क्लाइटिलम कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बॉडी डिविजिबल है इनटू 3 प्रोमिनेंट रीजन्स। नाम बताइए इनका। जी बिल्कुल, बॉडी डिविजिबल होता है इनटू 3 प्रोमिनेंट रीजन्स, पेरिक्लाइटिलर, सेकेंड क्लाइटिलर एंड पोस्ट क्लाइटिलर सेगमेंट्स। फिगर 7.9 का माइंड कैप्चर कीजिए फटाक से। आंख बंद करके देखिए और बताइए क्या आपको डोर्सल व्यू ऑफ बॉडी ऑफ अर्थवर्म दिख रहा है? और वेंट्रल व्यू ऑफ बॉडी ऑफ अर्थवर्म? लैटरल व्यू शोइंग माउथ ओपनिंग? बताइए क्या आपको फिगर में प्रोस्टोमियम की लेबलिंग दिख रही है? और पेरिस्टोमियम की? क्लाइटिलम की? माउथ ओपनिंग की? मेटामियर्स की? एनस की? जेनाइटल पेप्लिया की? ट्रांसवर्स ग्रूव्स और एन्यूलाई की? मेल जेनाइटल एपर्चर की? फीमेल जेनाइटल एपर्चर की? सिटाई की? रिंग ऑफ सिटाई की? फोर पेयर्स का स्पर्माथिकल एपर्चर कहाँ सिचुएटेड होता है अर्थवर्म में? जी बिल्कुल, फोर पेयर्स ऑफ स्पर्माथिकल एपर्चर इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स के वेंट्रोलैटरल साइड में या फिर वेंट्रोलैटरल साइड की ओर पाया जाता है, यानी कि फिफ्थ टू नाइन्थ सेगमेंट्स, यानी कि पांचवें से नौवें सेगमेंट में। बताइए ये सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ प्रेजेंट होता है अर्थवर्म में? जी बिल्कुल, एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है इन दी मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट। जी बिल्कुल, ए सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है इन दी मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट। बताइए ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स किस साइड और किस सेगमेंट में अर्थवर्म का पाया जाता है? जी बिल्कुल, ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स प्रेजेंट होता है ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड्स ऑफ द 18th सेगमेंट। बताइए नेफ्रिडियोपोर्स किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, न्यूमेरस माइन्यूट पोर्स को नेफ्रिडियोपोर्स कहा जाता है जो कि ओपन होता है ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। बताइए अर्थवर्म में सिटाई कहाँ पाया जाता है और साथ ही इसका एक्सेप्शन भी बताइए।
जी बिल्कुल, अर्थवर्म के ईच बॉडी सेगमेंट में एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड क्लाइटिलम देयर आर रोज ऑफ एस शेप्ड सेटाई जो कि एम्बेडेड होते हैं इन एपिडर्मल पिट्स इन द मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट। बताइए सिटाई का प्रिंसिपल रोल किसमें होता है, और साथ ही यह भी बताइए क्या यह एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड होते हैं। जी बिल्कुल, सिटाई एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड होते हैं और इनका प्रिंसिपल रोल लोकोमोशन में होता है। रिवाइज कीजिए 7.3.2 अर्थवर्म के एनाटॉमी के हाइलाइट्स को। बताइए अर्थवर्म का बॉडी वाल एक्सटर्नली किसके द्वारा कवर्ड होता है। जी बिल्कुल, अर्थवर्म का बॉडी वाल कवर्ड होता है एक्सटर्नली बाय ए थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल जिसके नीचे एपिडर्मिस टू मसल लेयर्स दैट इज सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल और एक इनरमोस्ट सिलोमिक इपिथीलियम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यह बताइए अर्थवर्म का नॉन सेलुलर क्यूटिकल के नीचे जो एपिडर्मिस होता है वह किस इपिथीलियल सेल से कंसिस्ट होता है या बना रहता है, और क्या यह सेक्रेटरी ग्लैंड सेल्स को कंटेन करता है। जी बिल्कुल, नॉन सेलुलर क्यूटिकल के बिलो जो एपिडर्मिस पाया जाता है वो मेड अप ऑफ होता है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स से जो कि कंटेन करता है सेक्रेटरी ग्लैंड सेल्स को। क्या अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट ट्यूब होता है, और क्या यह रन्स करता है बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। जी बिल्कुल, अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट ट्यूब होता है जो कि रन्स करता है बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। बताइए टर्मिनल माउथ किसमें ओपन्स होता है। जी बिल्कुल, टर्मिनल माउथ ओपन्स होता है इनटू द बकल कैविटी 1 to 3rd segments which leads into muscular pharynx। एक स्मॉल नैरो ट्यूब ओसोफेगस का सेगमेंट्स नंबर बताइए जो कि कंटिन्यूस करता है इनटू अ मस्कुलर गिजार्ड, और इस मस्कुलर गिजार्ड का भी सेगमेंट नंबर बताइए। जी बिल्कुल, एक स्मॉल नैरो ट्यूब ओसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट्स कंटिन्यूस करता है इनटू अ मस्कुलर गिजार्ड्स यानी कि 8 to 9 सेगमेंट्स। यह हेल्प्स करता है इन ग्राइंडिंग दी सोल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स एटसेट्रा। एस्टोमक का सेगमेंट्स बताइए। जी बिल्कुल, एस्टोमक एक्सटेंड्स करता है फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट्स। बताइए अर्थवर्म का फूड क्या होता है। जी बिल्कुल, अर्थवर्म का फूड डिकेइंग लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि मिक्स्ड होता है विद सोइल। अर्थवर्म के स्टोमक में पाए जाने वाला उस ग्लैंड का नाम बताइए जो कि ह्यूमस में पाए जाने वाला ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जी बिल्कुल, अर्थवर्म के स्टोमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाया जाता है जो कि ह्यूमस में प्रेजेंट ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बताइए इंटेस्टाइन किस सेगमेंट से स्टार्ट होकर कहाँ तक लास्ट करता है। जी बिल्कुल, इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द 15th segments onwards and continues till the last segment। A pair of short and conical intestinal cica प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन
बताइए यह किस सेगमेंट में प्रोजेक्ट होता है? जी बिल्कुल, ए पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कोनिकल इंटेस्टाइनल सिकाई प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26th सेगमेंट। अर्थवर्म इंटेस्टाइन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है आफ्टर 26th सेगमेंट? जी बिल्कुल, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26th सेगमेंट except the last 23rd to 25th segment is the presence of internal median fold of dorsal wall called typhosole। बताइए अर्थवर्म में कौन इंक्रीज कर देता है द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन? जी बिल्कुल, टिफ्लोसोल इंक्रीज कर देता है इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इन द इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल अर्थवर्म का ओपन्स होता है एक्सटीरियर बाई ए स्मॉल राउंडेड एपर्चर जिसको एनस कहा जाता है। इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सोयल passes through the digestive tract where digestive enzymes break down complex food into small absorbable units। ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं थ्रू इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स और यूटिलाइज्ड होते हैं। फिगर 7.10 एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या आपको अर्थवर्म के माउथ की लेबलिंग दिख रही है? आंख बंद करके देखना है भैया मेरे। फेरिंग्स की लेबलिंग, अर्थवर्म में ओसोफेगस की लेबलिंग, अर्थवर्म में गिजार्ड की लेबलिंग, एस्टोमक की लेबलिंग, पीरिटिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन की लेबलिंग, इंटेस्टाइनल सिकम की लेबलिंग, लिम्फ ग्लैंड की लेबलिंग, टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन की लेबलिंग, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की लेबलिंग, टिफ्लोसोल की लेबलिंग। तो दोस्तों यदि आपको इस डिस्कशन सीरीज से हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जो कुछ भी हो दोस्तों, आप लोगों से 1 रुपया 5 रुपया जितना भी जी करे आप सपोर्ट कर सकते हैं हमें, लेकिन प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें हमें प्लीज़। मेरा पेटीएम नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है।